दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के फ्यूचर पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहले विक्टोरिया ने 2026 गेम्स कराने से नाम वापस लिया और अब अल्बर्टा ने भी 2030 के बिड्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है और कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स मोमेंट्स के लिए मायने रखता है, जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, इन खेलों के पहले ब्रिटिश एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था और पास्ट में जितने भी कंट्रीज़ ब्रिटिश की कॉलोनी बनकर रही थी उनको एक अम्ब्रेला के नीचे आकर इन गेम्स की स्टार्ट हुई थी। इन गेम्स के कई बार नाम भी बदले हैं, लेकिन अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाने जाते हैं। इन गेम्स की ऑफिशियल शुरुआत हैमिल्टन, ओंटारियो 1930 में हुई थी और करेंटली इसमें लगभग 54 देश और 18 रीजनल टेरिटरीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर कि क्यों होस्ट सिटीज़ अपना नाम वापस ले रही हैं। दोस्तों, इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है मनी। अभी विक्टोरिया ने जो गेम्स के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट निर्धारित करी थी, जो कि 1.8 बिलियन डॉलर थी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट लगभग 3 गुना ज़्यादा यानी 4 बिलियन डॉलर पार कर रही थी। और आजकल जिस तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के हाल है, तो कोई भी देश या शहर इतना खर्चा नहीं करना चाहेगा। और विक्टोरिया शहर के प्रीमियर ने भी कहा कि वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर होने वाले खर्च को उठाकर यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहेंगे। और यही बात अल्बर्टा कनाडा से भी सामने आ रही है। वहाँ पर भी खर्चा लगाए गए अनुमान से ज़्यादा आ रहा है और ये दलील दी जा रही है कि टैक्स पेयर्स पर इस गेम्स के खर्चे का बोझ आएगा। दूसरा कारण यह भी है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उन फैसिलिटीज़ का दोबारा उतना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है और ये हर जगह दिखती है। तीसरा कारण है कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ 70 के आसपास देश compete करते हैं और कंपटीशन तो कम होता ही है, लेकिन यहाँ पर स्टार एथलीट्स भी कम आते हैं। इस वजह से दर्शक कम आते हैं और टूरिज़्म को उतना बूस्ट नहीं मिल पाता जितना एक ओलंपिक कराने पर मिलता है। और इसका पूरा इफ़ेक्ट ब्रॉडकास्ट से जनरेट हुए रेवेन्यू पर भी पड़ता है और अल्टीमेटली गेम्स ऑर्गेनाइज़र को अपने खर्चे का उतना रेवेन्यू या रिटर्न नहीं मिल पाता जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स को यूके के अलावा सिर्फ 6 देशों ने ही होस्ट करा है। उसमें से भी इंडिया, मलेशिया और जमैका ने तो सिर्फ एक बार ही करा है। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वहाँ भी एस्टिमेटेड बजट से 16 गुना ज़्यादा खर्चा हुआ था और साथ में वहाँ पर करप्शन रिलेटेड इशू भी सामने आए थे। तो इंडिया तो होस्टिंग के बारे में उतना नहीं सोच रहा होगा। हालांकि इंडिया के पास कैपेबिलिटी ज़रूर है कि किसी भी मेगा इवेंट को होस्ट वो कर सकता है। पिछले 20 सालों में गेम्स इंडिया को छोड़कर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और यूके में ही हुए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक रिच कंट्री है, लेकिन इस बार उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और ओलंपिक के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स ही दूसरा बड़ा मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट उनके लिए होता है, खेलने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ वो कम्पीट कर सकते हैं। इससे पहले 2022 गेम्स को डरबन ने होस्ट करना था, तो उन्होंने भी स्लो वर्क प्रोग्रेस और खर्चे की वजह से नाम वापस लिया था। और फिर आनंद फानन में बर्मिंघम में 2022 में गेम्स कराए गए। लेकिन इस बार कौन आएगा इन गेम्स को बचाने, ये अभी सबके सामने सवाल है। कोई बोल रहा है इंडिया को आगे आना चाहिए, पर मुझे लगता है हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन गेम्स को 2010 में और अब हमारा सारा फोकस फ्यूचर ओलंपिक पर होना चाहिए। इस तरह के फालतू के खर्चे से इंडियन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजर दोनों बचना चाहेंगे। खैर, कॉमनवेल्थ गेम्स के नेक्स्ट होस्ट पे अभी मीटिंग्स चल रही, बातें चल रही, जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं और कमिटी या जो ऑर्गेनाइज़र हैं और गेम्स फेडरेशन है वो आपस में बात कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी नतीजे आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि गेम्स अगली बार यूके में ही होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।